पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म। 8 अक्टूबर को इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन का लदम। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार। आईन कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। 8 अक्टूबर की तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। 13 दिन ज़ाया हो गए। 3 रुकनी बेंच का फैसला। केपी में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। मामला ज़ेरे समात रहेगा। अलग पिटीशन दायर करने की भी हिदायत। 1 मार्च को 3-2 के तनासुब से फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अक़लियती नोटिस पर दिलवाई गई। जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। जस्टिस फाइज़ ईसा और अमीनुद्दीन खान के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 3 रुकनी बेंच का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का 48 घंटे में दूसरा इजलास। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। फैसला अक़लियती है, काबिल अमल नहीं। वफाकी काबीना का अदालत उज़्मा के फैसले पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जहां पर स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबात इल्तवा केस का फैसला इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। आज ही के रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी अदालती कत्ल हुआ था। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ का धुआंधार खिताब। फैसले आईन कानून के मुताबिक होने चाहिए, नजरिए ज़रूरत के तहत नहीं। साद रफ़ीक ने दिल की भड़ास निकाल दी। जब हम देखते हैं कि किसी फैसले में नजरिया ज़रूरत की बदरू भटक रही है तो यकीन कीजिए कभी कभी शर्मसारी होने लगती है कि ये तहरीक चलाने की क्या ज़रूरत थी। अदलिया बहाल तो हुई, अदलिया को हम आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं करवा सके, इसको हम एडमिट करते हैं। पंजाब में इंतखाबात के फैसले पर नवाज शरीफ भी बरस पड़े। एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। हुकूमत को 3 रुकनी बेंच का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने का मशवरा। $500 तक पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। मरियम नवाज का पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर इमरान खान को पेश किए जाने का दावा। तीन रुकनी बेंच का फैसला है, उस पर मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में जारी एक सियासी और आइनी बहरान नज़र आ रहा है वो और ज़्यादा संगीन होगा, वो और ज़्यादा गहरा होगा। अदालती फैसले से बहरान संगीन होगा। वज़ीर कानून का सुप्रीम कोर्ट से सियासी जमातों और वकला तंजीमों के मुतालबे पर गौर न करने का शिकवा। असखुद नोटिस 4-3 से खारिज हुआ। आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़। PTM से पंजाब हुकूमत छीन के गैर आईनी तरीके से परेज लाही को दिलवाया गया। अब ये तो तख्त लाहौर का सवाल है, यहाँ तो कोई अलग कानून चलेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अदालती फैसले पर बरहम। तख्ते लाहौर की लड़ाई में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। आईनी बहरान जारी रहा तो शहबाज शरीफ रहेंगे न इमरान खान। भुट्टो को फांसी देने वाले आज किसी को याद नहीं, लेकिन मजदूर और किसान आज भी भुट्टो की बरसी मना रहे हैं। जियाले चेयरमैन का गढ़ी खुदाबख्श में भुट्टो की बरसी की तकरीब में खिताब। मुल्क बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से किरदार अदा करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। आपने एक लोगों को पैगाम देना है, अपने सुप्रीम कोर्ट को पैगाम देना है कि कौम आपके साथ खड़ी है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की जीत करार दे दिया। कौम से अदालत उज़्मा के साथ खड़े होने की अपील। आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हुकूमत की जानिब से फैसला न मानने पर हैरत का इजहार। अहम मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया। सर
क्या इलेक्शन फिर भी नहीं होना। नहीं इलेक्शन तू ना कर, तेरे सुबह सारा नु घर कर इलेक्शन कोई नहीं होना। इलेक्शन हो सी 100% तू कितने है मैं जितना अल्लाह को पता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई के वकील फैसल चौधरी और लीगी रहनुमा मोहसिन रांझा में नोकझोंक। फैसल चौधरी की नून लीग को मुबारकबाद, इलेक्शन फिर भी नहीं होंगे, मोहसिन रांझा का जवाबी वार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास तलब, आज दिन 11 बजे बैठक लगेगी। अदालती फैसले के बाद हुकूमत के पास कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचा, सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन का मुकर्रर मुद्दत के बाद निगरां हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। शर्जील मेमन ने इमरान खान का धोखेबाज करार दे दिया। जब पीटीआई की हुकूमत जाने लगी तो इंटरनेशनल लॉबी ने इमरान खान को बचाने की कोशिश की, सिंध के वजीर इत्तलात का दावा। आसिफ जरदारी की दुबई से वतन वापसी, साबिक सदर खुसूसी तैयारे के जरिए कराची एयरपोर्ट पहुंचे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान कर दिया, शरह सूद बढ़कर 21% हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की अदाकारा को रकम देकर खामोश कराने के केस में न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी, साबिक अमरीकी सदर की कुछ देर हिरासत के बाद रिहाई। चीन का अरुणाचल प्रदेश के मुकम्मल इंतजाम के लिए बड़ा फैसला, 11 मुकामात के नाम तब्दील, नया नक्शा भी जारी कर दिया। चीनी इक़दाम पर मोदी हुकूमत में बेचैनी बढ़ गई। अमरीका का चीन के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का मंसूबा, फिलिपाइन ने 4 नए फौजी अड्डे अमरीका को देने की रजामंदी जाहिर कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन शाह और मोहम्मद रिजवान समेत तमाम सीनियर प्लेयर्स की वापसी, एहसानुल्लाह को T20 के साथ वनडे स्क्वाड में भी जगह मिल गई। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली, कराची में शेड्यूल एक मैच कम करके पिंडी को दे दिया गया। नेशनल स्टेडियम अब आखिरी 3 वनडे मैचेस की मेज़बानी करेगा। पिंडी स्टेडियम में 2 T20 और 2 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज के इब्तदाई 3 T20 क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान पर 2 साल की पाबंदी आयद, ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल के बायस पाबंदी आयद की गई। 2022 की फाइट में लिया गया डोप टेस्ट मुस्बत आया। आमिर खान उसी फाइट के बाद रिटायर हो गए थे।